नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान सब्जेक्ट। विज्ञान में हम आज लेकर आए हैं अध्याय 5 यानी 5वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें मात्र 6 से 7 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो सिर्फ 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, तो इस 7 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस 7 क्वेश्चन को समझने के लिए मेरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। इसके पहले एक रिक्वेस्ट, हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले साइड में जो लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करें, उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन आप निश्चित दबाएं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है डोबेराइनर का त्रिक नियम लिखिए। तो इसका आंसर क्या है, आंसर पढ़ते हैं। सन 1817 में जर्मन के वैज्ञानिक डोबेराइनर ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में रखकर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ये तो हमारा नियम हो चुका है, ठीक है। ये डोबेराइनर का त्रिक नियम हो चुका है। इसके बाद में इसका हम नियम भी लिखेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो नीचे लिखा है हमने, इस नियम के अनुसार यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में रखें तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यही हमारा डोबेराइनर का त्रिक नियम हो चुका है, ठीक है। चलिएगा इसका उदाहरण यानी इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। तो उदाहरण में लिखा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, फिर 23.0 तथा 39.0 है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? अथवा क्या है? क्वेश्चन और है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखिए, बात एक ही है। इसका आंसर है सन 1866 में अंग्रेज के वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में रखकर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे नीचे, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। यानी न्यूलैंड ने क्या किया, एक ऐसी श्रृंखला बनाई, यानी एक ऐसा नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कह रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व, मतलब पहला तत्व उसके बाद में जस्ट 8वां तत्व, फिर 8वां तत्व, इस टाइप से हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के स्वर, देखो संगीत के स्वर क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, से की गई है। इनने जो संगीत के जो 7 स्वर होते हैं उससे हमारे ये इसकी तुलना की है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है? यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर पढ़ते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की निम्न सीमा है। नंबर 1, कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया। मतलब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की ये सीमाएं है ना। तो क्या है सीमाएं? इसकी सीमा है जिसको हम कमियां भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया, ये इसमें कमी है। दूसरा देखा, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है, ये दूसरा है। तीसरा है, बाद में खोजे गए अनेक तत्व अष्टक नियम के अनुसार इसमें व्यवस्थित ना हो सके। अगला है, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हो पाया। अगला है, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये हल्के तत्वों पर लागू हो पाया तो भारी तत्वों पर नहीं हो पाया, यही इसमें लिखा हमने कि यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। छठा है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, अन्य तत्व की खोज नहीं हो सकी। अब आपको मैंने 6 पॉइंट लिखे, तो 6 में से आप 3, 4, 5 जो भी पॉइंट करना चाहे सरल आपको इसमें से भी लगे उनको ही याद कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथे नंबर का,
मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। अथवा में क्वेश्चन और पूछा गया मोज़ले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है। फिर अथवा में क्वेश्चन और बनाया गया कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया। इसके बाद फिर अथवा में एक क्वेश्चन और बनाया गया कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। यानी यह क्वेश्चन आपको 4 प्रकार से पूछा जा सकता है, इन सभी के एक ही आंसर आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं, उत्तर क्या है इसका, तो उत्तर है हमारे पास आधुनिक आवर्त नियम। मोज़ले ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यह हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए, क्योंकि अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर ये है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता को अपना मापदंड अपनाया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो सूचित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है। उदाहरण में लिखा आपका H2O का परमाणु हाइड्रोजन। तो ये जो H2 है वो H2 है, आपको इस टाइप से लिख देना है, ये H और यहाँ पर ये 2 और ये O, इस टाइप से लिखना है H2O, ठीक है। तो H2O का परमाणु हाइड्रोजन मतलब H के 2 परमाणु से संयोग करता है, इसलिए ऑक्सीजन O की संयोजकता 2 होगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। KCalSiBa। चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं हम। इसका उत्तर है ऑक्साइड यानी O की संयोजकता 6 - 8 = -2 है। इसमें मैंने सारणी आपको बना दी, किस टाइप से आपको बना लेना है, ऐसे ही करना है। ये सारणी बना दी, इस टाइप से आपको सारणी बना लेना है। सबसे पहले मैंने तत्व लिखा है, उसके बाद में समूह लिखा है, उसके बाद में संयोजकता लिखी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे अपन लिखते हैं यहाँ पर तत्व, समूह, संयोजकता, अनुमानिक का मान। पहला आता है के। तो इसमें समूह कौन सा है, तो फर्स्ट समूह है। संयोजकता कितनी है इसकी, +1 संयोजकता है। अनुमानिक का मान मतलब इसका सूत्र हम लिखेंगे तो K2O। अब K2O, तो K2O को कैसे लिखना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसी टाइप से आपको लिख लेना था। K2O यहाँ पर ये K और ये 2 और ये O, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका C, ठीक है, यानी कार्बन। इसके समूह कौन सा है, तो इसमें आपका आगा कार्बन में चौथे नंबर का समूह, यानी चौथे नंबर का समूह में आता है। संयोजकता कितनी है, +4। इसका मानिक सूत्र क्या लिखना है आपको, अनुमानिक का मान यानी CO2। अब CO2 कैसे लिखना है आप जानते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको जैसे K2 लिख के बताया, इसी प्रकार आपको CO2 लिख लेना है। यानी ये C और ये O और ये 2, इस टाइप से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला Al। ये कौन समूह में आता है, ये तीसरे समूह में आता है। संयोजकता कितनी है इसकी, +3 इसकी संयोजकता है। अनुमानिक का मान, इसका सूत्र हम क्या लिखेंगे, Al2O3। अब Al2O3 को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, जैसे ये A और ये L और ये 2 और फिर ये O और ये 3, इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए और अब आगे देखते हैं हम। अगला आता है हमारा SI। अब SI क्या है, ये हमारा ये भी चौथे समूह का है, इसमें +4 संयोजकता है। इसका सूत्र रहता है SiO2। अब SiO2 को कैसे लिखेंगे, तो ये S, ये I, ये O और ये 2, इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला आता है हमारा लास्ट BA। ये कौन समूह में आता है, सेकंड नंबर के समूह में आता है। इसके संयोजकता क्या होती है, +2 होती है। इसका अनुमानिक का मान कितना लिखेंगे, मतलब सूत्र क्या लिखेंगे, BaO। अब BaO कैसे लिखोगे आप, तो ये B, ये A और ये O, इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा
एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। ए, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। बी, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। यहाँ पर एन लिखा है, इसकी परमाणु संख्या 7 है। एफ दिया है, इसकी परमाणु संख्या 9 है। पी दिया है, इसकी परमाणु संख्या 15 है। ए आर दिया है, इसकी परमाणु संख्या 18 है। अब हमें इनके आंसर बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले ए वाले का। ए वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है तत्व की परमाणु संख्या 17। टोटल हमारी कितनी होगी 17, क्योंकि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्होंने दिया था 287। तो इनको टोटल को हम जोड़ते प्लस करते तो कितना आता है 17। तो इस प्रकार ये ए वाले का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आता है बी वाले का। तो बी वाले का उत्तर में हम लिखेंगे एफ के साथ रासायनिक समानता होगी, क्योंकि एफ कोष्टक में 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 9 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम क्या आ जाएगा 2,7 है। तो दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अध्याय 5 में जो हमने अभी देखा है इसमें टोटल 7 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 7 क्वेश्चन से एक भी आपको बाहर नहीं जाएगा। ओनली 7 क्वेश्चन पढ़ लेना है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस टाइप के या हर सब्जेक्ट के 10th क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।